पिंक सॉल्ट तो डॉक्टर मारिया हमारी अपनी एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, और एक हमारे पास ये एज भी हासिल है कि पूरी दुनिया के पास सिर्फ पाकिस्तान ही के पास है। तो आप बताइए कि कौन सा नमक फ़ायदेमंद है और किसके नुकसान ज़्यादा हैं? एब्सोल्युटली। अब हम नमक की बात करें तो नमक जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, जो आयोडाइज हमें फराहम है, एक वो है, सी सॉल्ट है, और पिंक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है। अब जितने भी सारे नमक हैं, पहली बात समझने की जरूरत है, ये सब नमक है, नमक है। हम्म। पिंक सॉल्ट है, उसमें वही जो सोडियम क्लोराइड है, जो नॉर्मल वाइट टेबल सॉल्ट है हमारा, राइट। तो वो जो सोडियम सोडियम क्लोराइड है, वही सोडियम क्लोराइड हमारे पिंक सॉल्ट में 95 to 98% वही से सोडियम क्लोराइड है। सिर्फ ओके। फर्क ये है कि पिंक सॉल्ट में अराउंड 2%, नॉट मोर देन 2%, उसमें मिनरल्स हैं। उसमें थोड़ा सा आयरन आपको मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, और कुछ ट्रेसेस कैल्शियम के भी मिलेंगे। तो ओके। और उनकी जो शरह है, दैट इज ओनली 2%। तो क्या चीज हमारे सामने आई कि अच्छा, इस 2% की वजह से आपको एडेड मिनरल बेनिफिट्स मिलेंगे, यस। और ये वाइट सॉल्ट से थोड़ा कम प्रोसेस्ड है, तो आप इसे ओके। ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये टेस्ट में बिल्कुल सेम होते हैं और सारे जो काला नमक नमक और है। सी सॉल्ट जो आप कह रही हैं, उनकी भी क्वालिटीज बता दें। यस, उनकी भी क्वालिटी। सी सॉल्ट जो मेजोरिटी तौर पे जो बन रहा है, वो जो सी का पानी है उसको इवेपोरेट करके जो नमक आ रहा है ना, तो वो लेस प्रोसेस्ड है। लेस प्रोसेस्ड मतलब वो उसको ज्यादा प्रोसेसिंग से नहीं गुजरा हुआ, तो वो ज्यादा रॉ है। पिंक सॉल्ट रॉ है, ब्लैक सी सॉल्ट जो है सी के पानी से बना गया है। और इस तरह जो और इसमें मगर जो सोडियम क्लोराइड है वो सेम है। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये सोचकर कि इसकी प्रोसेसिंग कम हुई हुई है, इसके अंदर अच्छा, केमिकल डॉक्टर प्रोसेस मारिया, जिस तरह से से जुनैद कह गुजार रहे हैं कि जो है ना, कम हुआ हम हुआ खुद है। कफील हैं इस मामले में, नमक की कान क्योंकि मौजूद है, तो क्या ये एब्सोल्युटली, सोच कर कि नमक की कान एब्सोल्युटली। मौजूद है तो फिर हम क्या नमक खाते रहे, खुल के कुछ खाएं। नहीं होगा, खुल के खाएं, या फिर कितना नुकसानदेह है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि तमाम की अफादियत एक तरह से ही है, नुकसानात भी एक तरह से ही हैं, उसके अंदर एक ही जैसे अज्जा पाए जाते हैं, बस थोड़े से मिनरल्स पिंक में ज़्यादा पाए जाते हैं, में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फिर क्या नमक कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए? खाने बदजायका हो जाते हैं अगर नमक प्रॉपर ना हो तो। यस। तो नॉर्मली भी ना, इतना बड़ा आटे का आप पर्क लेते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डलता है। और उससे ज्यादा अगर हो जाए तो वो हम खाना खा नहीं सकते। तो नमक उसी मिकदार में इस्तेमाल करना है। और अब ये जो मेन मसला आ रहा है कि ठीक है, आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे और कोई लोगों को इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएगी, और वो क्या कर रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में, वर्कआउट करने आएंगे इतनी बड़ी बोतल में इतना ज्यादा नमक होगा कि वो पिंक रंग का पानी बना हुआ होगा। और हम्म। वो पानी पी रहे होंगे कि मैंने पढ़ा है, या मैंने, अब शायद हमारी वीडियो भी देखेंगे तो हाँ, अब ना मैं सारा कुछ पिंक सॉल्ट ठीक कर देगा मेरा। हाँ, तो हाँ। ऐसे नहीं होगा, हालांकि ज्यादती इसकी भी आप करेंगे तो खराबी है, मसला है। अपना खाना बनाना जो आप बना रहे हैं ना, उसको हम्म। आप रिप्लेस कर दें, नॉर्मल सॉल्ट डालें। मगर अगर आप यही पिंक सॉल्ट, फ्रेंच फ्राइज रखी हुई है और उस पर आप पिंक सॉल्ट डाल के तो खा उसके रहे हो, फिर और मुज़िर वो आपने असरात होंगे। खा अच्छा लिया डॉक्टर है। मारिया, चिड़चिड़ेपन से, डिप्रेशन यस। से क्या ताल्लुक है नमक का या नमक के ज़्यादा इस्तेमाल का? एक तो जितना भी सॉल्ट है, अगर आप सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करेंगे, आपका जिसम वाटर रिटेंशन करता है, मतलब पानी को होल्ड करता है ठीक है। अंदर, ये पानी को बाहर का अखराज नहीं होने देगा। नंबर वन, इन्फ्लेमेशन, सोजिश का जो हमारा अमल होता है। और अगर हम बहुत सी जो डिजीजेस हैं, बीमारियां जो जन्म लेती हैं, उनका अगर हम बेस देखें ना, तो वो शुरू इसी तरह होती हैं कि कुछ ना कुछ की सोजिश हो रही है अंदर। कभी आज़ा में सोजिश हो रही है, कभी हड्डियों की सोजिश हो रही है, कभी जॉइंट्स में सोजिश हो रही है, और वो सोजिश बढ़ बढ़ के कोई ना कोई मसला बनाती है। तो हम जब ये वाइट सॉल्ट का तो बिल्कुल आप एडिशन ना करें। बहुत से लोग जिम ओके। में वर्कआउट करते हुए साथ में बोतल लेकर आते हैं कि मेरा जो ये 2 4 5 कतरे गिर गए ना पसीने के, तो अब ना हम्म। पता नहीं कितना सॉल्ट मेरा लूज हो गया। तो वो इतनी बड़ी बोतल के अंदर अच्छा खासा नमक डाल के ले आएंगे, जो ओहो। आपके लिए मुज़र है, आपकी बॉडी में और वाटर रिटेंशन कर रहा है। कोई एक चीज आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपने अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना है, वर्कआउट भी करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है,
बाकी सारी अच्छा चीज़ों को डॉक्टर भी मारिया, रिमूव करना है जो चिड़चिड़ेपन की तरफ टॉक्सिन्स थोड़ा हैं। सा अगर आ जाएं तो जहनी दबाव और चिड़चिड़ापन, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आपकी नमक की ज्यादती जो यस आपके मूड स्विंग्स पर किस तरह से असरअंदाज होती है, आपको चिड़चिड़ा किस तरह से बना देती है, यस क्योंकि बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो नमक की वजह से ख़राब होते हैं, जिस तरह आपने भी बताया सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग सी हो जाती है, लेकिन चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन, जहनी दबाव। सोडियम क्लोराइड, उसकी एक लिमिटेड हमें मिकदार चाहिए, हमारी बॉडी को एक लिमिटेड नीड है। हम किसी भी चीज को जब ओवर कंज्यूम करेंगे वो हमें तंग करेगी, भले वो गुड फैट ही क्यों ना है, भले वो आप ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि जैतून अल्लाह ने कहा है शिफा है, अल्लाह ने वो हमें शिफा दी है उसमें, तो आप अब जैतून सुबह दोपहर शाम खाने लग जाए ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसकी भी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। आप कहें कि अच्छा जो खजूर है उसमें शिफा है, तो ये अब मेरी सेहत अच्छा करेगा, तो आप दिन में 15 20 25 खजूरें ही सिर्फ खा रहे हैं, तो वो भी ठीक। आपके शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को खराब करेगा। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट बिल्कुल है, सही। उसकी भी एक रिक्वायरमेंट चाहिए, उससे आप ओवरबर्ड होंगे, तो उसके खराबी फिर होगी। मसाइल होंगे। अच्छा सॉल्ट डॉक्टर रूम्स मारिया, बने हुए हैं। हम देखते हैं कि यस ये जो पिंक सॉल्ट है, खेड़ा माइन के अंदर भी ऐसी जगहें हैं और लोग अब तो सुवेनियर्स भी लेकर आते हैं, अपने रूम के अंदर रखते हैं। हमने देखा बहुत से सैलून और स्पा अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, थेरेपी रूम्स बनाए गए हैं पिंक सॉल्ट के ज़रिए। तो वो यस क्या थेरेपी है, उसके क्या फ़वायद हैं, अपने रूम के अंदर रखने से उसके कितनी अफादियत है, कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है? यस, तो इतना ज्यादा नमक पीने से बहुत बेहतर है कि आप जाके ये सॉल्ट थेरेपी रूम में जाके आप सॉल्ट थेरेपी ले लें। बहुत से पेशेंट्स में रिसर्च भी है इस पे, और बहुत से पेशेंट्स नुमाया तब्दीली फील करते हैं अगर उनका ब्रोंकाइटिस का मसला है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये अच्छा। जो सॉल्ट के जो वेपर्स होते हैं हवा में, तो उससे उन्होंने अपनी सांस के मसले में बहुत बेहतरी फील की है। और इंटरेस्टिंग। अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो, मैं गई भी हूँ वहाँ पे खेवड़ा माइंस में, यस डेफिनेटली आप उस एनवायरनमेंट में जब होते हैं ना, तो एक बड़ा सा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। खेवड़ा माइंस जो हमारे हैं वहाँ पे, तो उधर एक प्रॉपर आपको फील आती है कि वो जो पूरी एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट एनवायरनमेंट है, वो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस कम करती है, थोड़ा सा थेरेपी जोन में लेके जाती है। मगर ये कहना कि सब कुछ अब इससे ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस भी देखनी है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है, न्यूट्रिशन का ख्याल अच्छा, मैं रखना है, यही अपनी चीज़ फिजिकल आपसे एक्टिविटी शेयर का करना ख्याल रखना चाहूँगी है। डॉक्टर मारिया, हमारे देखने वालों के लिए भी, क्योंकि क्योरे माइंड के अंदर बाकायदा हॉस्पिटल बनाया गया है जिसके डिफरेंट रूम्स बनाए गए हैं। जिन लोगों को जो अस्थमैटिक है, जिन लोगों को सांस लेने में मसला या किसी किस्म की भी कोई एलर्जी है उनको, तो वहाँ जाके 10 से 15 दिन का स्टे करते हैं। एक ब्रीदिंग उनकी थेरेपी होती है जिसके साथ वो इनहेल करते हैं, नमक को अपनी सांस के थ्रू अपने अंदर लेकर जाते हैं और उनकी एलर्जी ठीक हो जाती है। मेरे अपने बच्चे को ये प्रॉब्लम है और मैं वहाँ पर इतना लंबा टाइम तो नहीं स्टे करवा पाई, लेकिन जितना सा मैंने सेशन लिया और उसके बाद मैंने उसके रूम के अंदर एक लैंप रख दी है जो कि जब जलता है तो उसकी एलर्जी बहुत हद तक ठीक हो गई है। एक तो ये बहुत बेनिफिट्स हैं इसके जो देखने वाले हमें देख रहे हैं। दूसरा, जो नमक ऊपर से छिड़काव करके खाते हैं, खाना पक चुका है, नमक कम है और उसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं और फिर उसके बाद वो खा लेते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह है और पका हुआ कितना ठीक रहेगा आपके लिए? पका हुआ डिजोल्व हो गया है और स्प्रिंकल किया हुआ ऊपर से हम ला रहे हैं। हाँ, अगर आपका देखें नमक पूरा है, प्लीज और सॉल्ट मत डालिए, ये सोचकर कि इससे पता नहीं मुझे कौन सी सेहत की अफादियत हो जाएगी। हर चीज की जब आप उसको शरह से, उसको बियॉन्ड उसके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप ज्यादा लेंगे तो वो आपके लिए खराबी है। अगर नमक बुरा है तो दैट इज मोर देन अच्छा, इनफ। एक एक अगर थोड़ा नमक सा कम है तो आप क्वेश्चन ऐड कर ये भी है सकते हैं। डॉक्टर मारिया इसी के अंदर, कि फ्राई एग के अंदर तो अब वो तो पकना है तो उसके ऊपर ही स्प्रिंकल होना है, उसका कोई हल बताइए। यस, हाँ, तो उसके ऊपर ही स्प्रिंग तो ठीक है, फाइन, उसको इस्तेमाल करें, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, 19 20 का फर्क है। हाँ, आप अगर सी सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, आप वो फ्राई एग कर रहे हैं बहुत सारे तेल के अंदर, इतना ज्यादा तेल डाल दिया आपने, आप उस पे आप कुछ भी डालते रहे, उसमें फैट कंटेंट आपने बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा तेल में अगर आपका अंडा तैर रहा है, तो ऑयल का कंजम्पशन कम करना अपनी जगह पे एक बात है, वो करना ही दुरुस्त। करना है। आप नमक कोई भी इस्तेमाल कर लें, चीनी का कंजम्पशन कम करना अपनी जगह वो करना ही करना है, आप भले कौन सा भी इस्तेमाल कर लें।